जिसे हम परमात्मा की याद में कर सकते हो। सबसे पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान ज़्यादा है। 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का है जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, इंजीनियर्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा उनका जो कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग। पांचवा देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो वह सर्विस में है। अधिकतर देवियां जो हैं उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम 5 भागों में अपने देश की जनता को बांट सकते हैं। अब एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जिसे हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में ज़्यादातर बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं, पर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। नौटंकी का गाना, आला उदल, पिक्चर का गाना, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा होता है जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या दूसरा और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि ज़मीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर ठीक ठाक लगता रहे, जिससे जो फाल है बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चों को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। और किसान अपने 14 साल के बच्चे को हल चलाना सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। कोई होशियारी का काम नहीं। तो हल चलाना बड़े आराम से परमात्मा की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये काम भी ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है। जहाँ पर ये साधन नहीं वहाँ कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं, रहट से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते हैं, एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते, पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते कि चलो राम। इतनी सुंदर आदत जब पशुओं को हो जाती है काम करने की, तो हम तो फिर भी बुद्धिजीवी हैं और बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं यदि हम चाहें और ईश्वर की याद में ना कर सके। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि पुराना कल्चर हमारा यही था, हर काम भगवान की याद में किया जाता था। पुराने ज़माने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था।
और जो हमारी वास्तविक सभ्यता थी वो गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। ये था हमारे देश का कल्चर। इतना सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी ज़रूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर लें, अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए, तो उनका काम जो है बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है, मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सभी गांव के थे। क्योंकि इतना सुंदर गांव का वातावरण था, और अब भी है कि हर क्षण बड़े आराम से किसान भाई लोग परमात्मा की याद ले सकते हैं। अगर 70% लोग चाहें सुंदर सच्चा जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद में व्यतीत किया जा सकता है। असली जीवन जी सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए, और ये असल सत्य समझ आ जाए कि परमात्मा ने क्यों हमें ये भेजा। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया हुआ है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फ़र्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको परमात्मा से मिला देता है। कर्म में असल चीज़ भावना की है। यही किसान है। अगर इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, यदि इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए। यदि ईश्वर कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं, ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है, मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ये भावना आई, मैं अकर्ता बन गया। कर्म करते हुए भी अकर्ता,
फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वो करता है। ईश्वर में जीवन हो जाता है। भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देख कर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी मन के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल, गुजारा ही नहीं। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर यही भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुँचेगा। और जब ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन व्यापारियों का। 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी सेहत इतनी खराब होती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का कोई सुख इनको नहीं। बस शाम को इन्हें इतना पता चल जाता है कि 1 के 10 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। बैंक बैलेंस बढ़ गया, खाता लिखा गया। वैसे सोचे हमारे देश में जिनकी 25,000 माहवार की आमदनी है, वो सब प्रकार संपन्न, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता अगर सारे काम ठीक ठाक चलते रहे। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। इन्होंने पहले जन्म में कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2, और किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहाँ बही खाता लिखते हैं, तो जैसे ही बही आपके सामने आए, कहिए ओम, अपने इष्ट देव को याद करिए, लिख डालिए, और जब लिख डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार आपने बही लिखी, 2000 बार नाम लेगा, उसका हमेशा ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ग्राहक होता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए, आँख खोलकर ईश्वर की याद करें। ग्राहक आ जाए, अपने इष्ट देव को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए।
जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। पर बेकार गप्पों में अपने जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें, या काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली होंगे ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर का ध्यान, अपने इष्ट देव का, अच्छा 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोज़गार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही है, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। बड़ा अंतर पड़ जाएगा। भावना से एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण उड़ जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है, पर हर काम पूजा नहीं है। आप काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे उसी भावना से होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज़ है। किस भावना से आप काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस ज़माने में उसकी क्या कीमत रही होगी, 1 कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं, ये बड़ी चीज़ है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट इस भावना से काम करता है कि हमारी देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, तो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि दुकानदार चाहे 10 के 16 घंटे बड़े आराम से बना सकता है ईश्वर के, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। ये हमने 2 चीज़ों पर प्रकाश डाला। अब तीसरा स्टेप आ जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।